दोस्तों, झारखंड जी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव। ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। इसके पहले हम लोग संथाल के बारे में देख चुके हैं। पार्ट 1 में संथाल के बारे में देख चुके हैं। संथाल जनजाति के बारे में पार्ट 1 में देख चुके हैं। और ये जो है झारखंड की जनजातियों का ये पार्ट 2 वीडियो है। तो इसमें आइए हम लोग उरांव जनजाति के बारे में शुरू करते हैं। उरांव, ये आप उरांव लोगों का डांस यहाँ पे देख सकते हैं। और एक ट्राइबल एग्जीबिशन जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में 2020 फरवरी में लगा था, ये उरांव हाउस यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो आइए पहले देखते हैं उरांव जनजाति जो है वो कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो ये इंडिया का मैप में आप जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये एरिया में आपको ज़्यादा उरांव जनजाति मिलेगा। ज़्यादातर जो ये डेंस ग्रीन जो है, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है उरांव जनजाति का। ये सब एरिया में जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आसाम वगैरह में जो है वो थोड़ा सा झारखंड के कंपैरिजन में उधर कम मिलता है। तो झारखंड में ज़्यादातर जो आपको उरांव जनजाति देखने को मिलेगा वो छोटा नागपुर का पठार में, नॉर्थ और साउथ दोनों, ये छोटा नागपुर के पठार में ज़्यादा आपको मिलेगा। इसका जो मूल माना जाता है झारखंड आने से पहले, ये जो है ये दक्कन के निवासी थे। उरांव जनजाति का जो है झारखंड का 90% जो है, झारखंड का 90% लोग जो है वो छोटा नागपुर पठार में निवेश करता है। लगभग इसकी जो जनसंख्या है झारखंड में वो आपका 17 लाख है। और इसके पहले हम लोग जो संथाल में देखे थे, संथाल जनजाति, उनकी जनसंख्या जो है वो 23 लाख है झारखंड में। इसके अतिरिक्त आपको छोटा नागपुर के अतिरिक्त आपको संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर देख चुके हैं, और कोल्हान प्रमंडल में इसका निवास है। ये जो है खुद को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। कुड़ुक जिसका अर्थ होता है मनुष्य। और ये जनजाति जो है वो द्रविड़ प्रजाति समूह से बिलोंग करता है। आगे हम लोग देखते हैं इंडिया में और कहाँ कहाँ पे कितनी मात्रा में उरांव जनजाति पाए जाते हैं। तो झारखंड में हम लोग देखें यहाँ पे 17 लाख, ये झारखंड में है। इसके बाद सेकेंड नंबर में आपका 7 लाख जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल में आपका लगभग 6 लाख होता है। उसके बाद आपका उड़ीसा में, यहाँ उड़ीसा में जो है वो 3.5 लाख के लगभग में उरांव जनसंख्या। इसके बाद असम में अपनी आर्थिक स्थिति को जो है वो सही करने के लिए कुछ उरांव जनजाति जो है वो चाय की बागान में काम करने के लिए विस्थापित हो चुके हैं। बहुत ही पहले ये लोग जब ईस्ट इंडिया कंपनी था उसी समय विस्थापित हो चुके हैं। तो असम में इसकी जो जनसंख्या वो आपको 73,000 के लगभग में मिलेगा। उसके बाद बांग्लादेश, ये यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे जो है वो उरांव जनजातियों की संख्या जो है वो 50,000 के लगभग में। तो इसके निवास स्थान और झारखंड के बारे में हम लोग देख चुके हैं। पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि ये जो है वो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। और भारत में बात करेंगे ये उरांव जनजाति की, तो ये जो है वो चौथे स्थान पे आता है। राज्य में जो है इस जनजाति की कुल संख्या जो है वो जनजातियों की लगभग 18.14% है। और इस जनजाति को जो है वो सबसे विकसित जनजाति माना जाता है। जितने भी 32
जनजाति है झारखंड में, उसमें से उरांव जनजाति जो है वो सबसे विकसित है। क्योंकि यदि हम लोग इसका लिटरेसी रेट देखेंगे तो ये सभी जनजातियों में से सबसे ज़्यादा है। इसका लिटरेसी रेट जो है वो 42.71% है, इसलिए इसको जनजातियों में सबसे विकसित जनजाति कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इसकी सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में। तो इसकी जो सोसाइटी होती है वो पितरात्मक और प्रीतिवंशी होती है। मतलब जो भी उत्तराधिकार होगा, जो भी कल्चर अपनाया जाएगा वो जो है आपका पिता का जो रहेगा वही अपनाया जाएगा। और इसमें कुल जो गोत्र होते हैं वो 14 गोत्र होते हैं। गोत्र को किली भी बोलते हैं, गोत्र को किली के नाम से जाना जाता है। तो ये टोटल गोत्र 14 कौन कौन से हैं, इसको आइए नंबर वाइज हम लोग देखते हैं। पहला जो है वो लकड़ा है, दूसरा रुंडा, तीसरा कारी, चौथा किरकट्टा, पांचवा खलको, छठा बेक, सातवां बॉन्डी, आठवां कुजूर, नौवां जो है ये मिंज है, नौवां मिंज, 10वां तिरकी, 11वां किसपोट्टा, 12वां लिंडा, 13 इक्का एंड 14 लास्ट वाला जो है वो टोपो है। तो ये टोटल गोत्र 14 हो गया। ये फिर से हम लोग इसको देखते हैं। पहला जो था वो लकड़ा है, दूसरा रुंडा है, तीसरा जो है वो गारी है, चौथा केरकेट्टा है, पांचवा जो है वो खलको है, छठा बेक है, सातवां बॉन्डी है, आठवां कुजूर है, नौवां मिंज है, 10वां तिरकी है, 11वां किसकुट्टा है, किसपुट्टा किसपुट्टा, 12वां लिंडा, 13वां एक्का, 14 जो है वो टोपो है। ये सब टाइटल या तो गोत्र जो है वो उरांव जनजाति में यूज किया जाता है। सभी जनजातियों की तरह इसमें जो है सगोत्र विवाह जो है वो निषेध है। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें वर पक्ष जो है वो वधु मूल्य देता है। ये लगभग सभी जनजातियों में वधु मूल्य है। वधु मूल्य सभी जनजातियों में आपको मिलेगा, जो कि वर पक्ष की तरफ से वधु मूल्य दिया जाता है। मतलब लड़की को एक तरह से कह सकते हैं कि खरीदा जाता है। यहाँ पे आगे जो है इस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा जो है वो प्रचलित है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि लड़का जो है वो वधु के यहाँ जाके, वधु के घर में जाके अपनी होने वाले सास ससुर या तो वधु के परिवार की सेवा करता है और उससे खुश होकर उसके माता पिता उनकी शादी करा देते हैं। आगे सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न टर्म्स जो है उरांव जनजाति में युवा गृह, ग्राम प्रधान, पंचायत, नाच के मैदान को क्या बोला जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो युवा गृह जो है जहाँ पे नवयुवकों को लगभग 10 से 11 साल के बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, उसको धूमखिड़िया कहते हैं। ग्राम प्रधान को मातों कहते हैं, पंचायत को पंचोरा के नाम से जाना जाता है और नाच के मैदान को अखाड़ा कहा जाता है। आगे वस्त्र देखते हैं। वस्त्र में उरांव जनजाति क्या यूज करते हैं, तो महिलाओं द्वारा जो साड़ी पहना जाता है कि कपड़ा का होता है उसे खनरिया कहा जाता है। पुरुषों के द्वारा जो पहना जाता है उसे केरिया कहा जाता है। और आभूषण में जो है आभूषण में ज़्यादातर उरांव महिलाएं जो है वो गोदना कराती हैं। गोदना ऐसा माना जाता है कि जो आभूषण है, जो वस्तुओं से सोना चांदी या तो लोहे के बने हुए होते हैं, वो यहीं पे संसार में ही रहते हैं और यहीं बनते हैं और यहीं रह जाते हैं। बट जो गोदना है, गोदना जो है वो शरीर में कराया जाता है, या तो हाथ का आर्म में आपको देखने को मिलेगा और नाक कान में भी कराते हैं। तो इसका ऐसा मान्य है कि सिर्फ गोदना ही ऐसा आभूषण है जो मरने के साथ भी ये शरीर के साथ जाता है। आगे इस जनजाति का जो मुख्य त्योहार है वो कर्मा और सरहुल है।
और कर्मा के बाद जो है वो जितिया महिलाएं अपने बेटे की लंबी आयु सुरक्षा के लिए जितिया मनाते हैं। उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को यदुर कहा जाता है और इसमें जो है शिकारी शिकारी फेस्टिवल भी इसमें बहुत ही फेमस है शिकार के लिए। तो वैशाख ऋतु में जो शिकारी फेस्टिवल है उसको सुख सेंद्रा कहते हैं। फागुन में फागु सेंद्रा होता है और वर्षा ऋतु में जो होता है उसको जेठ शिकार करते हैं। नाच के मैदान को हम लोग देख लिए हैं, उसको अखाड़ा कहते हैं। वर्ष का आरंभ जो है जनरली हम लोग में क्या होता है कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी में मनाते हैं, बट उरांव जनजाति में नवंबर और दिसंबर धन घटने के बाद इसका वर्ष का प्रारंभ होता है। इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है उरांव जनजाति में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो पहले जो है ये लोग जमीन को साफ करके जो है उसको एग्रीकल्चर के योग्य बनाता था और वहाँ कुछ दिन करने के बाद जो है दूसरी जगह पे जाके फिर वहाँ पे जंगल को काट के साफ करते थे, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे। तो एक तरह का पहले जो है वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर था, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। बट अब क्या है कि ये लोग अस्थायी कृषक हो गए हैं, सेटल कृषक बन गए हैं। जहाँ पे इनका घर है वहीं पे आसपास में इनका खेती रहता है, रेसिडेंस रहने के जगह के आसपास ही जो है वो खेती रहता है, खेत वगैरह। तो इसको सेटल एग्रीकल्चर कहते हैं। इसमें जो है भूमि दो तरह के पाए जाते हैं। उरांव जनजाति के लोग भूमि को दो भागों में बांटा है। पहला जो है वो दोन है और दूसरा तारण है। दोन जो है वो ऐसी भूमि को कहा जाता है जिसमें उपज जो है वो सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम उपज देने वाली भूमि को दोन कहता है और तारण में जो है उतना उपज नहीं होती है। इनकी भोजन के बारे में हम लोग देखेंगे तो सभी जनजातियों और झारखंडियों के अनुसार यहाँ पे चावल जो है प्रिय भोजन है। जंगली पक्षी है गोदली जो प्याज को बोला जाता है और पेय पदार्थ में जो है वो हड़िया फेमस है। हड़िया ये आपको सभी जनजातियों का ये प्रसिद्ध पेय तरल पदार्थ है। और फल भी जो है उरांव जनजाति में का प्रमुख भोजन। आगे देखते हैं। ये सब तो हो गया कि ये क्या खाते हैं और क्या मना है। इनमें जो है बंदर का मांस खाना निषेध है, गौ मांस खाना निषेध है। आगे रिलीजियस सिस्टम के बारे में देखते हैं। धार्मिक व्यवस्था उरांव जनजातियों में क्या क्या है। तो उरांव जनजातियों का जो है प्रमुख देवता है वो धर्मेश या तो धर्मी भी कहते हैं, जिनका संबंध सूर्य के समान माना जाता है। ये जीवन में प्रकाश देने के समान धर्मेश की पूजा की जाती है, जिसका कंपैरिजन सूर्य से किया जाता है। आगे जनजातियों में जो है अन्य प्रमुख देवी देवता जो है वो पहाड़ देवता को मरांग बुरु बोलते हैं। ग्राम देवता गांव का देवता को ये लोग ठाकुर देवता बोलते हैं। सीमांत देवता को डीवार बोलते हैं और कुल देवता को, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुल देवता को उरांव जनजाति क्या कहते हैं। तो पुर्जा आत्मा। आगे देखते हैं जनजातियों का ये पूजा। आगे जो रोपनी के समय करते हैं उसको भेलवा पूजा बोलते हैं और वर्ष में एक बार जो है वो गौरैया पूजा किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि गांव में जो है वो गांव के लोग बीमारी वगैरह से दूर रहे, मतलब गांव की कल्याण के लिए गौरैया पूजा किया जाता है। उरांव गांव का धार्मिक प्रधान जो होता है वो पाहन होता है। सभी धार्मिक कार्यक्रम में का आयोजन जो है और
उसकी रस्में जो है पाहन के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। और इसका सहयोगी जो है वो पुजारा कहलाता है। पाहन का सहयोगी पुजारा कहलाता है। ये पाहन का सहयोगी जो है वो पुजारा कहलाता है। उरांव जनजाति के लोग जो है जहाँ पे पूजा करते हैं उस स्थान को शरणा कहते हैं और पूर्वजों की आत्मा का निवास को शासन कहते हैं। यहाँ पे जो पूर्वजों की आत्मा या तो हड्डी को जो है यहाँ पे गाड़ के रखा जाता है। उरांव जनजाति जो है वो तांत्रिक और जादुई विद्या में भी विश्वास रखते हैं। उरांव जनजाति में शवों को सामान्यतः जो है वो दाह संस्कार जैसे हिंदू में किया जाता है उस तरह से दाह संस्कार क्रियाक्रम इसका किया जाता है। बट कुछ उरांव जनजाति में जो है वो शवों को दफनाने की परंपरा है। मतलब जो उरांव जनजाति जो है वो ईसाई बन गए हैं उसकी शरीर को दफनाया जाता है और उसी के नियम के अनुसार सारे कार्यक्रम किया अंतिम संस्कार किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे धूमकुड़िया। धूमकुड़िया हम लोग पहले देखे थे इसमें कि ये जो है युवाओं के लिए एक स्कूल जैसा है जहाँ पे सिर्फ युवा 10 से 11 साल के युवा को प्रवेश दिया जाता है। तो इसमें शिक्षा जो है वो उरांव जनजाति से रिलेटेड रीति रिवाज और परंपराओं से रिलेटेड इसमें शिक्षा दी जाती है। इसमें 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है और उसमें लड़का एंड लड़की दोनों प्रवेश ले सकते हैं। बट शादी होने के बाद आफ्टर मैरिज जो होगा वो इसकी सदस्यता जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें जो प्रवेश जो है वो आपको 3 वर्ष में सिर्फ एक ही बार देखने को मिलेगा होता है। 3 वर्ष में एक ही बार इसमें धूमकुड़िया में प्रवेश मिलता है जो कि सरहुल के समय में होता है। इसमें युवाओं के लिए जो है बॉयज़ लोगों के जोक हेड़पा होता है और जोक हेड़पा का मतलब भी होता है कुंवारा। और गर्ल्स लोगों के लिए युवतियों के लिए जो होता है वो पेलेड़पा होता है। दोनों का अलग अलग प्रबंध किया जाता है यहाँ पे। जोक हेड़पा की देखभाल के लिए जो है वो धागर कुड़िया जिसका मुखिया धागर या तो महतो होता है और लड़कियों की देखभाल मतलब पेलेड़पा की देखभाल के लिए जो महिला होता है उसको बड़की धगराइन कहते हैं। तो बॉयज लोगों के लिए हो गया धांगर या तो महतो। गर्ल्स लोगों के लिए बड़की धंधराइन। तो ये थे उरांव जनजाति से रिलेटेड उसके साथ सामाजिक आर्थिक और धार्मिक के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।